जब आपने शत्रुघ्न का नाम लिया तो आपकी प्रथम सीढ़ी, प्रथम कक्षा आपने पास कर ली। अब थोड़ी दूसरी सीढ़ी पे चलिए। दूसरी सीढ़ी पे कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब क्या? जिसका लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक है, जिसका सिद्धांत एक है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये शिक्षा प्राप्त की है लक्ष्मण जी ने, राम जी ने, भरत जी ने, शत्रुघ्न लल्ला ने। लेकिन जब वनवास का समय आया तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तो गए हैं ननिहाल में और मुझे आज्ञा हो गई है वन जाने की। मैं जा रहा हूं वन को। भैया अब सारी जिम्मेदारी तेरे सिर पे है। अयोध्या का दायित्व तो आपके हाथ में है। आप ठीक ढंग से निभाना, माता पिता की सेवा करना। मैं माता पिता की आज्ञा के पालन के लिए वन जा रहा हूं। तो क्या लक्ष्मण जी मान गए थे? माने? नहीं माने। और लक्ष्मण जी ने क्या उत्तर दिया? गुरु पितु मातु ना जाने काहू, गुरु पितु मातु ना जाने काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया हो, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया हो। लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना माँ से मतलब है, ना पिता से मतलब है, ना मुझे गुरुजी से मतलब है। मुझे तो सिर्फ आपसे मतलब है। गुरु पितु मातु न जाने कहूं, मैं किसी को नहीं जानता। कहूं स्वभाव नाथ पति आहू। हे प्रभु, मैं अपने स्वभाव बस ऐसा कह रहा हूं। तो यहाँ पर संत महात्मा कहते हैं, भैया जब तुम गुरु माता को नहीं जानते, पिता को नहीं जानते, गुरु को नहीं जानते, तो किसको जानते हो? तो रामानुजाचार्य जी के शब्दों में कहा गया है कि मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। हे प्रभु, मैंने जितने भी संसार के नाते रिश्ते देखे हैं वो सब के सब तुम में देखे हैं, आप में देखे हैं। माँ, पिता, बंधु, गुरु, ये सारे जितने भी संबंध हैं सिर्फ मैंने आप में देखे हैं। माता रामो मम पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः, सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालुम अन्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं और किसी को नहीं जानता। भगवान बोले जैसे तुम कह रहे हो ना, ऐसे ही संसार के सब लोग कहते हैं कि मेरे को रोज प्रणाम करते हैं। अच्छा, आप लोग भी कहते हैं ऐसे जैसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं? नहीं कहते? सब लोग ऐसे ही कहते हैं। रोज यही आप कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम जी
बोले ये सारे संसार के लोग रोज ऐसे ही कहते हैं जैसा तू कह रहा है, पर मानते नहीं है, सिर्फ कहते हैं। गुरुजी हम आपको बहुत मानते, पर गुरुजी की एक बात नहीं मानते। माता जी हम आपको बहुत मानते हैं, पर माता जी की एक बात नहीं मानते हैं। पंडित जी हम आपको बहुत मानते हैं, पर पंडित जी की एक बात नहीं। तो ये कोई मानना हुआ? ये मानना नहीं हुआ। तो लक्ष्मण बोले, हे दीन बंधु, क्या कोई तुमसे भी झूठ बोल सकता है? अरे आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो अंदर की बात जानते हैं, हृदय की बात जानते हैं। पर जब आप हृदय की बात जानते हैं तो फिर आप ही देखो मैं हृदय से बोल रहा हूं कि बाहर से बोल रहा हूं। और जब भगवान ने देखा कि हृदय से बोल रहा है, बोले चलो तुम भी, और जंगल में चले गए दोनों भाई। देखो जब लक्ष्य एक हो जाता है तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य जब एक होगा तो आपको राम के दर्शन होंगे। लेकिन लक्ष्य यदि आप गृहस्थी हैं, देखो लक्ष्मण भी तो गृहस्थी था, लेकिन उसकी पत्नी यदि उसका साथ ना देती और उसको ढूंढने ही निकल आती हो जंगल में, तो क्या वो भक्ति अपने भाई का साथ दे पाते? लेकिन वो उन्होंने मुड़ करके एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि उनकी शक्ति उनके साथ है। और उनकी शक्ति का नाम क्या है? उर्मिला, जहां हृदय मिले हुए हैं। एक बार भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि उर्मिला मैं अपने भाई के साथ जंगल में जा रहा हूँ 14 वर्ष के लिए। तो शायद यही कहती कि तुझे क्या जरूरत जाने का, वनवास तो उसको हुआ, तू काहे को हुआ? लेकिन नहीं, शक्ति ने साथ दिया। और जिस प्रकार से लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक वन में रहे, उसी प्रकार से उर्मिला राज भवन के द्वार पर 14 वर्ष तक। तो यदि आपका ऐसा लक्ष्य हो तो आप समझ लेना कि आपने दूसरी सीढ़ी, दूसरी कक्षा पास कर ली है और अब तीसरी कक्षा की ओर चलते हैं। और तीसरी कक्षा में कौन मिलेंगे? साक्षात श्री राम भद्र के प्रेम विग्रह श्री भरत जी महाराज। तो भरत जी का मतलब भर देने वाले। किस चीज से? राम प्रेम से। जो राम का नहीं हो वो किसी काम का नहीं। तो जब आप दूसरी कक्षा से पास होकर तीसरी कक्षा की ओर जाएंगे तो वहां पर तुलसी जो सादर सुनहि भरत चरित करिनी अवश्य होय भव रस विरति सिया राम पद प्रेम। भर देंगे राम रस से, पर कैसे भरेंगे? किस? क्योंकि उनकी शक्ति साथ देगी तब। और लक्ष्मण भरत की जो शक्ति है वो कौन है? मांडवी। मांडवी का मतलब कि जैसे भात बनकर के मांड उमलने लगता है तो समझ लो कि भात तैयार हो गया है। और भात तैयार हो गया तो इसका मतलब अब भोग लगाने की बारी है। जब आप चावल पकाते हैं तो सिर्फ एक दाना निकालते हैं और उसको यूं करते हैं, अगर वो पिस जाए पूरा तो समझो भात तैयार है। और जरा थोड़ा उसमें कंकरापन है तो इसका मतलब अभी थोड़ी सी कसर है। ऐसे ही जब आपके हृदय भुवन में मांड पक जाए, राम रस बन जाए, भात तैयार हो जाए, तो समझ लो कि अब राम की कृपा होने वाली है। ये स्थिति मांडवी साथ दे रही है और आप भर देने वाले हैं राम रस से। तो समझ लो कि आपने कक्षा 3 पास कर ली है और अब चौथी सीढ़ी में आप प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर कि साक्षात श्री राम जी हैं। और राम जी कौन हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी कर दे
करते थे लोग सुनासी। सो सुख धाम राम अस नामा। ओ सुख धाम राम अशनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। श्री राम जी तो साक्षात आनंद के सागर हैं, और जब हृदय में राम राज्य होगा, राम जी का राज होगा, तो हमारे भीतर क्या होगा? आनंद का ही साम्राज्य होगा। आनंद ही आनंद है। मंगल भवन अमंगल हारी। सारे अमंगलों का नाश हो जाएगा। आपके जीवन में जितने भी अमंगल हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन भैया एक बात का ख्याल रखना, जब तक ये शरीर है तब तक प्रारब्ध के अनुसार जो पिछले कर्म हमने किए हैं उनका दैहिक और दैविक भौतिक ताप, जो 3 प्रकार के ताप हमको दिन रात सताते रहते हैं, वो प्रभावित करते रहेंगे। परंतु यदि भीतर राम जी का रमण हो रहा है तो राम जी का रमण होने के बाद भी, कृपा होने के